हेलो। हेलो। हर्षित केमिस्ट्री एक्सपर्ट हो, कैसे हैं आप लोग? मास्क ज़रूर पहनिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लॉकडाउन में छूट ज़रूर मिली है, लेकिन कोरोना से छूट नहीं मिली है। कोरोना अब भी है, राइट? तो ट्राई करिए कि बाहर निकले ही नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि भाई देखो, अभी बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को मिलने नहीं जाना है। प्लीज़ 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 घर पे ही रहे। क्लियर है? ओके। और पढ़ते रहे इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है यूट्यूब। हर्षित केमिस्ट्री एक्सपर्ट आपका स्वागत करते हैं एक अनदर सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। आज एमसीक्यूज हम लोग बोर्ड लेवल के करेंगे। पॉलीमर चैप्टर के बोर्ड लेवल, गुडसेट लेवल के एमसीक्यू हम लोग आज करने वाले हैं, राइट? ओके। इस वीडियो के लाइक्स के ऊपर से डिसाइड करेंगे कि हम इसके जेई मेंस और एडवांस लेवल के एमसीक्यू करें या नहीं। ओके, क्लियर है? आइए देखते हैं कितने लाइक्स तक पहुंचते हैं। हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं 100 लाइक्स होने चाहिए, 100 स्टूडेंट्स के लाइक्स होने चाहिए। ओके, तो हर्षित केमिस्ट्री एक्सपर्ट आपका स्वागत करते हैं इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षित केमिस्ट्री एक्सपर्ट, इतने सालों से 17 सालों से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ये 18वां साल है। हर्षित केमिस्ट्री एक्सपर्ट 7000 स्टूडेंट्स को अब तक पढ़ा चुके हैं और हमने ऑनलाइन हमारा जर्नी शुरू किया यूट्यूब अनअकैडमी के ऊपर। और अनअकैडमी जो है उसके एजुकेटर हैं हम, और हमने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया है। मैं देख रहा था, एक थोड़ा सा डेटा देख रहा था, लोगों ने कब कब 1 मिलियन हिट किया। एंड आई फाउंड आउट दैट पीपल टुक 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, राइट? सम टुक फॉर एवर। लेकिन हमने 2 महीने और 7 दिन के अंदर 1 मिलियन जो है वो ऑब्टेन कर लिया है, राइट? 8 महीने 9 महीने के अंदर देखते हैं हम लोग क्या 10 मिलियन पहुंच पाते हैं या नहीं। ओके, तो हर्षित केमिस्ट्री एक्सपर्ट 1 मिलियन अनअकैडमी पे 66,666 प्लस व्यूज़ हैं। ये नंबर अच्छा है, बाकी व्यूज़ तो इससे बढ़ चुके हैं काफ़ी सारे। ओके, 14 प्लस लेक्चर्स लास्ट मंथ ट्रेंडिंग सेगमेंट में थे और बहुत ही मज़ा आया था हमें। 1800 प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे वहाँ पे जो हमारे कंटेंट को देखते हैं, पसंद करते हैं। क्लियर है? यूट्यूब, दिस प्लेटफॉर्म, राइट? 90,000 प्लस वॉच मिनट्स अब तक हो चुके हैं। हम लोग 1 लाख यहाँ पे क्रॉस करेंगे। 35,000 प्लस व्यूज़ हैं उसके। क्लियर है? और 1 लाख मिनट यूट्यूब पे हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। 940 सब्सक्राइबर्स अभी हैं। अगर आप यहाँ पे आए हैं, मैं देखो मेरे जितने कंटेंट व्यूअर्स हैं ना, उसमें से 50% लोगों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है, 50% ओनली। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू कम ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हर्षित सर अब ये अपलोड कर रहे हैं। ये अब मैं लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। हम लोग ने सोच लिया है कि अब हम लोग, क्योंकि अब ऑफिस खुलेगा शायद, तो वहाँ पे हम लोग लाइव अच्छे से, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट? हम लोग हमारे बोर्ड का यूज़ करके कर पाएंगे। देखते हैं, राइट, कितने पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। मोनोमर्स और पॉलीमर्स के हिसाब से क्या होगा नॉमेनक्लेचर? करना क्या है आपको, करना क्या है? सिंपल है, राइट? कमेंट में आंसर करना है। सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है, मैं आंसर दूंगा आपको। हम टारगेट कर रहे हैं कि 30 मिनट के अंदर हम लोग 40 एमसीक्यू करेंगे। चलिए, कर पाते हैं या नहीं, आइए देखते हैं, राइट? ओके, आंसर इन 3, हाँ देख लो फटाफट, इन 3, इन 2 एंड 1। ओके, यस, आंसर इज ऑप्शन सी। ये देखो यहाँ पे इथीन में से क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। एडिपिक एसिड होगा नाइलॉन 66। स्टाइरीन क्या होगा? स्टाइरीन होगा पॉलीस्टाइरीन, ये रहा। और विनाइल क्लोराइड से मिलने वाला है आपको क्या? पीवीसी। यस, सो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन हाँ सी। नेक्स्ट वन, मेंशन द मोनोमर ऑफ पॉलीप्रोपिलीन पॉलीमर। पॉलीप्रोपिलीन, 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 फटाफट जल्दी। यस, इन 3, इन 2 एंड लिखा कमेंट, हाँ मैं हूँ अदर, हाँ देखो, हाँ ऑप्शन बी। यस, वेरी गुड। ओके, या ग्रेट। नेक्स्ट वन, प्रोपीन। ओवर एंड अबाउ द एडिपिक एसिड इन विच अनदर मोनोमर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66। रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, यस और नो? रिवीजन हो जाएगा। नाइलॉन 66, यस, क्या होने वाला है? HMDA, हेक्सा मिथिलीन डाइअमाइन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखते हैं कमेंट भी। हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ पॉलीमर विच क्लास ऑफ पॉलीमर इज नॉट फेयर? ओके, मतलब गोरा नहीं है। सही नहीं है। नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, होमोपॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। सो सोर्स के हिसाब से 3 क्लासेस होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। सो यस, द आंसर इज होमोपॉलीमर। द यूज ऑफ डेक्रॉन क्या होने वाला है?
डेक्रोन का यूज क्या होगा? टेंट बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए। क्या होगा डेक्रोन का? डेक्रोन मतलब पता है ना आपको, पॉलीएस्टर। क्या होने वाला है? पॉलीएस्टर। आंसर इन 3, लिखो लिखो लिखो, 2 एंड 1। यस, इट मेकिंग रोप्स, टायर कॉर्ड्स, और हम लोग टेनिस बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट का यूज क्या है? प्रिपेयर रेयन एक्सप्लोसिव, प्रिपेयर टायर्स, प्रिपेयर होस पाइप्स। क्या होगा? यस, लिखो। यस, वेरी गुड। 3, 2 एंड 1। यस, इट्स एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। परफेक्ट है। What is the monomer of polymer which is used for manufacturing of non-stick vessels, है ना? Non-stick kitchen vessels, उसके लिए यूज करते हैं ये इथीन, ये विनाइल साइनाइड, ये है विनाइल क्लोराइड, ये है CF2 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन। बोलो क्या होगा नॉन स्टिक किचन वेसल के लिए? यस, यू राइट, ऑप्शन डी होने वाला है, सी। ओके, नेक्स्ट चलिए ये देखते हैं यहाँ पे, ज्वाइन पार्ट 1 विद पार्ट 2। ओके, टेबल है आपके पास, टेबल को कंबाइन करते हैं। चलिए इन 3, चलो चलो फटाफट फटाफट, 3, 2 एंड 1। ओके, नाउ लुक एट दिस वन, फटाफट जल्दी नंबर 1 को चेक करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या कंडेंसेशन पॉलीमर ए हो सकता है? PTFE, टेफ्लॉन, डेफिनेटली नॉट। चलो ए तो उधर ही निकल गया। बी की बात करते हैं, 1 BE। ओके चेक। अच्छा, सेकंड में भी यहाँ पे BE है, ऑप्शन बी और सी में सिमिलर है। चलिए ये चेक करते हैं, 2 नंबर चेक करते हैं। ए और एफ, ए और डी। सेकंड में ए और एफ एडिशन पॉलीमर है, हाँ है। एफ 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 और डी, हाँ। अच्छा, ये भी है, डी भी है और एफ भी है, हाँ। ओके ओके ओके। अब ये पॉलीमिथाइल मिथा एक्रिलेट समझाता हूँ आपको। पॉलीमिथाइल मिथा एक्रिलेट देखा नहीं है आपने, इसलिए इधर देखो, C-H-H डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ये देखो, और C डबल बॉन्ड O डैश OCH3। ये है आपका मिथाइल प्रोपीनोएट, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीनोएट इसे कहते हैं। ये आपका मिथाइल मिथा एक्रिलेट है जिसका पॉलीमर बनने वाला है, और इसका पॉलीमर ऑब्वियसली होमोपॉलीमर होगा, राइट। ये अच्छा, होमोपॉलीमर भी तीसरे में पूछा है, सो इसमें क्या होगा? ये तो दोनों सही है, AF और AD, ये भी सही है। थर्ड में DF थर्ड में D, यस इट इज देयर, और F पॉलिस्टर, अरे वाह ये भी है। तो बोथ B and C वाला ऑप्शन आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वन। At what temperature natural rubber and sulfur is heated necessarily to improve its physical properties? कौन से टेम्परेचर पे इसको हम लोग करते हैं हीट? हाँ चलो फटाफट जल्दी, 273, 335, फटाफट लिखो कमेंट्स के अंदर नीचे फटाफट। 423, 473, 323, 25, 415 या 173 to 373 लिख दिया। ओके चलिए ठीक है। इन 3, इन 2 एंड 1। यस, ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 373 टू 415 केल्विन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। चलिए नेक्स्ट वन। अब है हमारे पास, विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल फॉर फिलिंग ड्रग्स। कैप्सूल में यूज होता है, आपको पता ही होगा। विच वन? PHBB, PGA, PLA, नाइलॉन 2 लिखा है, नाइलॉन 2 लिखा है। चलिए लिखो फटाफट, इन 3, इन 2 एंड 1। यस, दैट इज ट्रू। PHBB, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। नेक्स्ट वन। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड? कौन से तरह के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? तो इसमें कुछ नहीं, छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, HCl, अमोनिया, H2O, समझाया मैंने, सब रिलीज होते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज नॉट सीन इन बैकेलाइट? कौन से प्रॉपर्टीज बैकेलाइट में नहीं होते? फ्यूजन, हीटिंग करेगा वो, good conductor of electricity, soft, brittle but not scattered resistant. Yes, all of the properties shown here are not seen in bakelite, all of the above. Next one. Which compound acts as initially activator in a free radical addition polymerization? Okay, पहली बात है कि free radical addition polymerization, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का आपको इनिशियल एक्टिवेटर पूछा है। लिखो कमेंट्स में फटाफट, इन 3, in 2 and 1। yes, that's true। tertiary butyl peroxide, Ziegler-Natta catalyst इधर लिख ही दिया है, कैटलिस्ट है। H+ और OH- वो इनिशिएटर होते हैं, लेकिन ये होता है कैटायोनिक में और ये होता है एनायोनिक में। ओके, क्लियर है। Innumerable molecules of blank monomer combines with each other and by polymerization forms polythene।
ऐसा क्वेश्चन पूछा हो तो मज़ा आ जाए, लेकिन इधर इथीन होना चाहिए, कोई भी एक में इथीन डाल दो, इथेन लिखा है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आसान है, कुछ नहीं इसमें। द यूनिट विच इज रिपीटेड फॉर सेवरल टाइम्स इन अ पॉलीमर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, बोलो क्या कहते हैं इसके, ये से कहते हैं रिपीटिंग यूनिट। क्या कहते हैं? रिपीटिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट वन। विच प्रॉपर्टी ऑफ पीएचबीवी इज नॉट ट्रू? कौन सी सही बात नहीं है? टू स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, कैप्सूल्स फॉर फिलिंग कंट्रोल ड्रग्स, टू प्रिपेयर होस पाइप्स। इन 3, 2 एंड 1। यस, टू प्रिपेयर होस पाइप, ये यूज नहीं होता पीएचबीवी का, बाकी सारे के यूजेस होंगे इसके। विच पॉली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज ऑफ पॉलीअमाइड क्लास? पॉलीअमाइड होना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। इन 3, इन 2 एंड 1। यस, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये होने वाला। नाइलॉन 66 पॉलीअमाइड क्लास का है। पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल लेकिन पॉलीएस्टर है, और डेक्सट्रान तो बॉडी का इंडिजिनस मटेरियल होगा। नेक्स्ट वन। मेंशन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइलॉन 66। इजी, अभी बता दिया मैंने। इन 3, इन 2 एंड 1। आंसर हाँ, ये होगा CONH। हाँ, पैरा बीटा होगा, ये बीटा होगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रॉपर्टी? किस प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है? यस और नो? स्टिफनेस। और वैलेरिक एसिड क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। यस और नो? मेंशन दी मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ओ, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर आइसोप्रीन मोनोमर 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। कहाँ है? क्या है? एक ही जगह पे सही है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। इधर ब्यूटा 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 रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नेचुरली अकरिंग? नेचुरली क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज डाइएस्टेट, सेलुलोज नाइट्रेट, प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं, न्यूक्लिक एसिड। यस, नेक्स्ट वन। फॉर विच ऑफ द पॉलीमर सेबेसिक एसिड इज यूज्ड एज अ मोनोमर यूनिट? सेबेसिक एसिड लिख देता हूं, उसका फॉर्मूला पता चल जाएगा आपको उससे। CH3 CH2 8 टाइम्स COOH, ये होता है डेकिनोइक एसिड। डेकिनोइक एसिड के अंदर चेंज करेंगे इधर और बनाएंगे डेकेन 110 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये होता है सेबेसिक एसिड। डेक ऑक्टेन, ऑक्टेन 8 कार्बन, नॉनेन 9 कार्बन, डेकेन 10 कार्बन, और डेकेन 110 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब समझ में आया आपको? मिलने वाला है आपको नाइलॉन 610, 610। इधर तो 6 कैप्रोलेक्टम, 6 एडिपिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डाइमाइन, और यहाँ पे होगा 610। ऑप्शन होगा C आपका। नेक्स्ट वन। मेंशन द क्रॉस लिंक पॉलीमर। हा, आसान। बैकलाइट, PVC, पॉलीस्टाइरीन, सिल्क। क्या होने वाला है? यस, बैकलाइट। वेरी गुड। विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज नोवोलैक? नोवोलैक किसका पॉलीमर है और किस तरह का पॉलीमर? लीनियर, बैकलाइट, डेक्रॉन, नाइलॉन 66। अब टाइप बोला है तो सीधी सी बात है, क्या होने वाला है? लीनियर होने वाला है। लीनियर पॉलीमर होता है। फ्रॉम द पॉलीमर्स गिवन बिलो विच इज नॉट इलास्टोमर? इलास्टोमर नहीं है। बुनान नाइट्राइल रबर, आइसोप्रीन वो तो मोनोमर है, नियोप्रीन पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है, डेक्रॉन पॉलीएस्टर है भैया, इलास्टोमर नहीं है। हाँ, अगर आइसोप्रीन को पॉली आइसोप्रीन लिया जाए तो ये होगा आपका नेचुरल रबर। नियोप्रीन तो रबर है, ये रबर है। डेक्रॉन कपड़ा है, पॉलीएस्टर, राइट? सो दिस इज नॉट इलास्टोमर, दिस इज फाइबर, राइट? नेक्स्ट वन। At what temperature natural becomes soft and what temperature it becomes brittle? बहुत आसान, बहुत आसान। लिख दो फटाफट जल्दी। सॉफ्ट बनेगा वो पहले लिखना है आपको। In 3, in 2 and 1। ओके, आंसर होगा yes। हायर देन 60, बिलो देन 10, 10 और 0। 10 डिग्रीज पे शुरू हो जाता है, 0 पे ब्रिटल प्रॉपरली बन जाता है। ओके। Which type of geometrical isomerism is seen in natural rubber? याद करो ना, पॉलीसिस 1,4 आइसोप्रीन। हाँ, तुम्हें याद आया? वाह 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 वाह। तो सिस है तो भाई ट्रांस भी होगा ना। हाँ, बोलो क्या होगा? सिस ट्रांस। ये आइसोमेरिज्म नेचुरल रबर में कौन सा है? सिस है। ओके, उसका ट्रांस आइसोमर पता है ना आपको? कट्टा पर्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्रीज? कौन सा टायर इंडस्ट्री में यूज होगा? क्या पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर नाइलॉन 66? बोलो कौन सा बराबर है? ये आंसर इज यस,
कारपेट्स, रोप्स एंड टायर्स, नाइलॉन 66। पीवीसी कम यूज होता है, नाइलॉन 66 ज़्यादा, ये दोनों तो यूज नहीं होते। विच इज ट्रू फॉर पॉलीमर मेलामाइन? क्या सही है? Melamine is a synthetic polymer of formaldehyde class. As it is a cross-linked polymer, it's a hard, strong, and thermosetting polymer. It is unbreakable, used in making the parts of aeroplane. As it is biodegradable, used for orthopedic surgery. No, it's 1 and 2. 1 and 2 which are true. 3 and 4 false. Unbreakable है, लेकिन unbreakable crockeries बनाने के लिए। Which of the following sets of contain only addition polymers? किसमें सिर्फ addition polymer होगा? पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, टेरिलीन। टेरिलीन तो डेक्रोन है, पॉलीएस्टर। पॉलीइथिलीन, पीवीसी, एक्रिलॉन, मतलब कि यस एक्रिलोनाइट्राइल। यस, दैट इज द आंसर, बी आंसर। बुनास होता है एडिशन, नाइलॉन कंडेंसेशन और बैकलाइट कंडेंसेशन। सो दैट्स इट, 30 क्वेश्चंस डन। इधर हमारे साथ जुड़े रहो, मजा आएगा, फटाफट रिवीजन कर देंगे। ये है आपका कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इस कंपोनेंट का, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 ट्वाइस आइसोब्यूटिलीन है। क्या है ये? आइसोब्यूटिलीन। और आइसोब्यूटिलीन का कैटायनिक पॉलीमराइजेशन किया तो मिलेगा आपको क्या? ये वाला कंपाउंड मिलेगा ना। कार्बन थोड़ी चेंज हो सकते हैं, तो ना ये है ना ये है ना ये है, टोटल 4 कार्बन होने ही चाहिए रिपीटिंग यूनिट के अंदर। ये होगा आपका ब्यूटाइल रबर, ये होगा आपका ब्यूटाइल रबर, अगर आप नहीं जानते तो। Which functional group is present in polyester? polyester, ester होगा, रिपीट बार बार लगातार। Which reaction from the following is used to prepare the polymer which is used to prepare rayon fiber? Rayon, cellulose acetate, cellulose diacetate, है ना, क्लियर है। तो उस पॉलीमर को बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या हम असेटाइलेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, एस्टाइलेशन CH3COCl के साथ करेंगे, या फिर हम लोग करेंगे CH3Cl इन अल्काइलेशन प्रोसेस? क्या करेंगे बताओ फटाफट जल्दी। हाँ, हम करेंगे यस, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिचुएशन होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और वहाँ पे मिलेगा आपको असाइलेशन, सेल्यूलोज का असाइलेशन मिलेगा आपको। Which of the following is wrong regarding the above information? Less than 25, greater than 25? n लेस देन 25 लिक्विड स्टेट में होता है बराबर, n लेस देन 25 सॉलिड स्टेट में नहीं होता। और ओके, तो यहाँ पे n लेस देन 25 लिक्विड स्टेट में है, n लेस देन 25 सॉलिड स्टेट में नहीं है, ये गलत है। ग्रेटर देन 25 लिक्विड स्टेट में ना 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 ना। सो दो चीज़ें गलत है इधर, दो चीज़ें गलत है। n ग्रेटर देन 25 सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। ओके, Mention the catalyst used for preparing PTFE। ओहो, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, मतलब हम क्या करेंगे? टेफ्लॉन। क्या करेंगे? टेफ्लॉन। तो यूज करेंगे हम लोग क्या? यूज करेंगे हम लोग जिगलैन आटा, ना ना, परसल्फेट, यस, पेरोक्साइड, नो, यस, परसल्फेट कैटलिस्ट यूज करेंगे हम लोग। What is the proportion of sulfur in rubber used for making tires and battery casing? टायर 5% होगा, 30% बैटरी केसिंग होगा। ओके, Which polymer from the following is a product of condensation polymerization? रबर है, स्टाइरीन है, नाइलॉन 66 है, टेफ्लॉन क्या है? Yes, it is. The condensation polymerization is happening in nylon 66. ये एडिशन पॉलीमर, ये एडिशन पॉलीमर, ये भी एडिशन पॉलीमर। बुनान मतलब नाइट्राइल रबर, सो CH2 डबल बॉन्ड CHCN इधर, और ये क्लोरीन वाला नहीं होगा, ब्यूटाडाइन होगा। यस, ये रहा, ये डबल बॉन्ड क्यों किया है? हाँ, ये रहा CH डबल बॉन्ड CHCN एंड दिस ब्यूटाडाइन। बाकी तो ये स्टाइरीन है, ये काम का नहीं, और ये क्लोरीन वाला काम का नहीं। आंसर सी। Which of the following polymers thermosetting polymer? नियोप्रीन, बुनान, नाइलॉन 60। बैकलाइट दिख जाए, बात खत्म हो जाए। बैकलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर, मजा आ रहा है। अरे नंबर 40 पे पहुंच गए। विथ वॉट ऑफ द फिनॉल इज रिएक्टेड टू प्रिपेयर द बैकलाइट? किससे रिएक्शन करेंगे? फिनॉल प्लस क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए थोड़ा और करते हैं। हाँ, जाना कहीं नहीं है, इधर बैठो, फटाफट रिवीजन करेंगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक, मज़ा आ रहा है ना। ऑनलाइन के बारे में ये कहा जाता है बहुत स्लो होता है, भैया कहाँ स्लो है, वीडियो वापस देख सकते हैं आप, लेकिन मज़ा आना चाहिए।
विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज अपॉन द पॉलीमराइजेशन? पॉलिएस्टर डेक्रॉन। पॉलिएस्टर डेक्रॉन कैसे बनेगा? डेक्रॉन मतलब पॉलिएस्टर, सो टर्थेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। इवन टर्थेलिक एसिड का एस्टर भी हो सकता है डाई मिथाइल टर्थेलेट। ओके, क्वेश्चन आपके लिए, अगर डाई मिथाइल टर्थेलेट और इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा? कौन बताएगा बाई प्रोडक्ट क्या होगा? बाई प्रोडक्ट होगा मिथेनॉल। ओके, विच इज करेक्ट? मोनोमर ऑफ ऑर्लोन इज दिस। तारा चीची, मोनोमर ऑफ ऑर्लोन इज दिस। यस, वेरी गुड। मोनोमर का ऑर्लोन का वैल्यू क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CHCl, विनाइल साइनाइड एक्रिलोनाइट्रल, ऑप्शन बी होने का आंसर। बाकी सब कुछ गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर फॉर्म्स अ नेट लाइक स्ट्रक्चर? मेलामाइन, ब्यूटाइल रबर। नेट लाइक मतलब क्रॉस लिंकिंग की बात करें, किसकी बात करें? क्रॉस लिंकिंग की बात करें। पॉलीथीन लीनियर, पॉलीस्टाइरीन ब्रांच्ड वन, ब्यूटाइल रबर ब्रांच्ड वन, मेलामाइन क्रॉस लिंक पॉलीमर। चलिए 50 खत्म करेंगे। What is the IUPAC name of a monomer of neoprene? Neoprene 2-chloro-buta-1,3-diene, 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 ये रहा आंसर, है ना। By which name is the poly-1,4-isoprene is known? poly-1,4-isoprene, और वो भी सिस वाला, क्या होगा? हमारा नेचुरल रबर। With what phenol is reacted to prepare bakelite? बैकेलाइट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। विच पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग इज कंप्लीटली फ्लोरो कंपाउंड? वाओ, सारे के सारे फ्लोरीन होंगे। सारे के सारे फ्लोरीन किसमें होंगे? फ्लो 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 टेफ्लो टेफ्लो फ्लो 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 टेफ्लो। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 ना कुछ और है, कार्बन है, फ्लोरीन है, बात खत्म। In which of the polymer there is a weakest intermolecular attraction forces? Weaker intermolecular attraction forces होगा किसमें? जो होगा आपका इलास्टोमर। नाइलॉन ज़्यादा है, PVC ज़्यादा है, सेल्यूलोज ज़्यादा है, नेचुरल रबर कम है। नेचुरल रबर में इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन होगा कम। By which polymer from the following a product of condensation polymer? Dacron, neoprene, Teflon. Obviously Dacron. Come on. Mention the number of carbon atoms of the monomer of bunas and buta-1,3-diene styrene. Okay, buta-1,3-diene में 4 कार्बन और स्टाइरिन में कितने कार्बन हो जाएंगे? 8 कार्बन, 4 8 4 8। और पाई बॉन्ड कितने होंगे? इसमें 2 और इसमें 4, टोटल हो जाएंगे 6। इसमें 4 होंगे, स्टाइरिन में बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन है, और ऊपर है CH डबल बॉन्ड CH2, इधर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH डबल बॉन्ड CH2, इधर 4 8 2 और 4 6 हो गए पाई बॉन्ड। व्हाट इज करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपोनेंट? 50 हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट 5 मिनट्स, आई एश्योर यू। मज़ा आ रहा है ना? हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वेरी गुड। अमीनो कैप्रोइक एसिड है ये। क्या है? अमीनो कैप्रोइक एसिड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन? चलो लास्ट 4 MCQ। नियोप्रीन का ये तो हो गया, वापिस आ गया 2-chloro-buta-1,3-diene। विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज नोवोलैक? नोवोलैक क्या होता है? लीनियर ब्रांच क्रॉसलिंक होमोपॉलीमर। ऑब्वियसली इट्स अ लीनियर, होमोपॉलीमर नहीं है, कोपॉलीमर है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर? HDP, बैकेलाइट, मेलामाइन, डेक्रॉन। HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर होगा। कंडेंसेशन कंडेंसेशन कंडेंसेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन नॉट फॉर्म फाइबर? नाइलॉन, सेल्यूलोज, टेरलीन, पॉलीथीन। हाँ, पॉलीथीन प्लास्टिक है ये, बाकी सब यस इलास्टोमर फाइबर। ओके, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। अमीनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन है इसका, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। हमने किए अब तक 56 क्वेश्चन, क्लियर है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कुछ और, क्लियर है। रोज़ यहाँ पे आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, करो ना। हर्षिचा केमिस्ट्री एक्सपर्ट आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का ट्राई करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को अगर आप चाहते हैं तो चलो करो लाइक इस वीडियो को,
और दूसरे वीडियो को कि मुझे पता चलेगा कि अच्छा कंटेंट नेक्स्ट टाइम लाना है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 11 स्टैंडर्ड के लिए, 12 स्टैंडर्ड के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग लेवल अप पे जुड़ेंगे। 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड के लेक्चर्स ऑलरेडी काफ़ी टाइम से शुरू हो चुके हैं, जेडब्ल्यू नीट के लेक्चर्स काफ़ी टाइम से शुरू हो गए हैं, क्लियर है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।